कौन चाहता है बीजेपी विधायक को जान से मारना? मेरे विपरीत रहता था। उसने बताया कि मेरे पास चंदे के लिए वो लोग आए थे और लगभग 1 करोड़ रुपया आपको मारने के लिए इकट्ठा कर चुके हैं। साजिशकर्ता को कौन चाहता है बचाना? और एसओ को पूरी जानकारी थी। उसके पास जो अपराध में घटना करने वाला व्यक्ति है वो बैठता भी था, फोन भी आते थे और बहुत अप्रोच वाले लोग उस एसओ को और स्थानीय जो नीचे के एसपी होते हैं उनको भी फोन करते थे कि उस अपराधी को बचाने के कृत्यों में। सीएम योगी कब लेंगे एक्शन? मुख्यमंत्री जी को ये सारी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई से मुझे जानकारी नहीं हुई है कि किस स्तर की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व सीएम वीर बहादुर सिंह के बेटे और 7 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जान का खतरा बता दिया है। उनका दावा है कि उनको मारने के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठे तक कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शासन से लेकर प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब मैं क्षेत्र में था मुझे जानकारी हुई, मैंने उसको बड़ा लाइटली लिया। मैंने कहा ऐसे जनरल बात होगी, लेकिन जब एक अपराधी के द्वारा उसकी पुष्टि की गई, लोकल जो मेरे विपरीत रहता था, उसने बताया कि मेरे पास चंदे के लिए वो लोग आए थे और लगभग 1 करोड़ रुपया आपको मारने के लिए इकट्ठा कर चुके हैं। तो फिर मैंने लोकल प्रशासन को और उसके दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप से इसकी सूचना दी और आज मेरे ख्याल से 12-13 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो एसओ था वो वहाँ से चेंज हो गया और एसओ को पूरी जानकारी थी। उसके पास जो अपराध में घटना करने वाला व्यक्ति है वो बैठता भी था, फोन भी आते थे और बहुत अप्रोच वाले लोग उस एसओ को और स्थानीय जो नीचे के एसपी होते हैं उनको भी फोन करते थे कि उस अपराधी को बचाने के कृत्यों में। तो मेरा शंका और बढ़ गया। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये सारी जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई से मुझे जानकारी नहीं हुई है कि किस स्तर की कार्रवाई हो रही है। तो मेरा ये पीड़ा थी, तो मैंने इसकी जानकारी स्थानीय मुख्यमंत्री जी को तो दी ही और केंद्रीय नेतृत्व को भी दे दी। तो मुख्यमंत्री जी से आप खुद मिले थे और कितने दिन पहले उनको जानकारी दी? 11-12 दिन हो गए आज और मैंने सारी जानकारी उनको दे दी। विधायक जी ने उनकी हत्या की साजिश रचने वालों के पीछे की मंशा और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये भी बताया है। देखिए, लगातार सदन में बने रहना भी कुछ लोगों को खटक रहा है। मैं 20 साल मंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ, प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी दिए गए दायित्व क्षेत्र में होते हैं, जिले में काम जो उनके द्वारा दिया जाता है, विकास के कार्य क्षेत्रों में हम लोग कराते हैं। लेकिन कभी ऐसी शिकायत 35 वर्षों में इस तरह की नहीं आई कि कोई इस तरह की हरकत मेरे जनपद में कोई कर सकता है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग उसको सह दे रहे हैं और घटना कराने में लगे हुए हैं। मुझे याद है हमारे स्वर्गीय पिताजी की भी उम्र 53-54 साल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी किसी दल के द्वारा और मुझे आशंका है कि कोई न कोई साजिश मेरे ऊपर भी की जा रही है। बहरहाल फतेह बहादुर सिंह ने योगी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जी भारत।